मारा जा चुका है, ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से लगातार जो नियमों का उल्लंघन किया गया है उसका जवाब भी दिया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बलूचों का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा अटैक। बलूचों ने कई पाक सैनिक मारे हैं और बलूचों ने पाक की कई चौकियां भी उड़ा दी है। इससे पहले हमने आपको यह खबर साझा की थी कि बीएलए ने कई पाक चौकियों को कब्जा लिया है, वहां पर अपनी पूरी कब्जाहट दिख रही थी उनकी। फिलहाल तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बलूचों का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा अटैक। और इससे पहले ये कोई पहली बार नहीं है कि बलूचों की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया गया हो। बीते कल भी लैंडमाइंस की चपेट में आने की वजह से 12 पाकिस्तानी सेना के जवान मरे थे, उनकी मौत हुई थी। और एक बार फिर से बलूचों की ओर से तो पाकिस्तान किस किस से लड़ेगा, बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। 2 दिन वो भारत के सामने टिक नहीं सकता। और अगर बलूचिस्तान की ओर से भी हमला किया जाता है तो सोचिए जरा पाक की क्या अस्तित्व रह जाए। बिल्कुल, और बलूचों की तरफ से भी यहाँ पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इमरान के समर्थक भी सड़क पर उतरकर इमरान को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इस यानी आप समझिए कि पाकिस्तान में अंदर ही कितनी बड़ी फूट पड़ चुकी है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि पाकिस्तान इतनी बड़ी हिमाकत कर रहा है, इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि वो भारत में हमला करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग जगहों पर। लेकिन हर मोर्चे पर पाकिस्तान विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। जो टारगेट लेकर निकल रहे हैं पाकिस्तान के ड्रोन या पाकिस्तान की मिसाइल, उससे पहले ही नेस्तनाबूद कर रही है भारतीय सेना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान देर रात तक अलग अलग तरीके से कोशिश करता रहा कि किसी भी तरीके से एक कामयाबी मिल जाए, लेकिन हर बार हर जगह हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। कल भी जिस तरह से 15 शहरों में जो भारतीय सैन्य ठिकाने हैं उनको कोशिश की गई थी टारगेट करने की पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन S-400 के जरिए, भारत के सुदर्शन चक्र के जरिए उन कोशिशों को भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया था भारतीय सेना ने। और ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाक की राजधानी पर भारत की तरफ से हमला किया गया। बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया है। जहां लादेन को मारा वहां पर भारत ने हमला किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। एक और तो बलूचिस्तान, दूसरी ओर पीटीआई के समर्थक सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब कहां से पाकिस्तान बचेगा, किस किस से युद्ध लड़ेगा, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं। और ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान भी मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बड़ी खबर और आ रही है। यूएन से बलूचिस्तान ने अपील की है, यूएनओ से मान्यता के लिए बैठक की अपील की है। बलूचिस्तान ने अलग देश की मांग की है, जो पहले से करता आ रहा है। यूएनओ से अलग देश की मान्यता की मांग की है। तो अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत पाक तनाव के बीच क्या बलूचिस्तान की जो बैठक की मांग है कि अलग देश बना दिया जाए बलूचिस्तान को, यूएन इस अपील को स्वीकारता है। वापस आते हैं, अगर हम पाकिस्तान को लेकर बात कर ले कि तो पाकिस्तान तो हमले कर रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि हम भारतीय सेना पाकिस्तान को आसमान से भी मारेंगे, पानी से भी मारेंगे और जमीन से भी मारेंगे। तो अब देख ले कहां से बचना है, क्योंकि ये 3 जगहों से तो भारत ने घेर लिया। अब बाकी अंदर की बात रही तो बलूचिस्तान रही बची कसर पूरी कर देगा। उधर पीटीआई समर्थक भी सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल, अब पाकिस्तान आप समझिए कि इंटरनेशनल फोरम पर भी अलग थलग है और पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी फूट अब पड़ चुकी है। जिस तरह से ये हिमाकत की है पाकिस्तान ने कि यहाँ आप समझिए कि युद्ध अगर आप ऐलान करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। आप एकदम से अटैक नहीं कर सकते किसी पर, क्योंकि भारत ने जो किया, भारत ने किया आतंकवादी ठिकानों पर हमला। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश की। यानी कि कोई नियम नहीं। जब आप युद्ध करते हैं, इससे 2 युद्ध चल रहे हैं ऑलरेडी दुनिया में, वो भी नियम के तहत ही चल रहे हैं। पहले आपको ऐलान करना होता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हिमाकत की और मुंह की खा के अब घर में बैठा हुआ है। भारत पाकिस्तान तनाव पर ब्राजील का बयान। ब्राजील ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए संबंधित पक्षों से अपील, अत्यधिक संयम बरतने की अपील ब्राजील की तरफ से की गई है। और भारत की तरफ से यह साफ किया गया है कि हम तनाव नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ
जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कोई भी हिमाकत नहीं की। हमने पाकिस्तान की तरफ से हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया। पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, पहलगाम के बाईसरन घाटी में 26 लोगों को धर्म पूछकर मार दिया गया। उसके बाद से ही पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया है। भारत की तो ये फितरत ही नहीं है, भारत के तो ये संस्कार ही नहीं है कि हम किसी पर पहले हमला करें। हम सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ही हिमाकत की गई, हमारे आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश की, उसका जवाब सिर्फ भारत ने दिया है। लेकिन ब्राजील के बयान पर भारत का क्या रुख रहता है, अब ये देखना महत्वपूर्ण है। Defense system, I think S-400 and Akash system. I don't know much detail about that, but we must compliment those who were behind this system. This is, I'm told, a Russian system. It's an Indian also. It's great. There is no report of any damage in spite of such a massive attack by Pakistan. It appears to be a full-fledged war by Pakistan, and I think befitting reply should be given to Pakistan by our three services. I'm sure Pakistan will, I think its days are numbered, and it will split into 4 to 5 parts. Their army and ISI has made life of everyone in Pakistan terrible. Look at people fighting for independence in Balochistan, KPK, POK and Sindh. I think when Indian Army enters, all these people in Pakistan will welcome Indian armed forces, and Pakistan will break into 5 parts. Will there be a big counter attack? I think इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। ये झटकों का दौर थमेगा नहीं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि हम भारत को नहीं रोक सकते। बड़ी बात कही है कि हम भारत को नहीं रोक सकते हैं। और इससे पहले ये जो यूएस की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ हम हैं, तो अब उपराष्ट्रपति वेंस का ये बयान सामने आया है कि हम भारत को बिल्कुल नहीं रोक सकते। पाकिस्तान इधर उधर भाग जरूर रहा है, लेकिन अपने कदम नहीं रोक रहा। अब उपराष्ट्रपति वेंस ने भी पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। वहीं इस बीच हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे कैसे झटके लग रहे हैं। अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो शायद ये झटके रुक भी सकते हैं। और इस बीच एक और भी बड़ी अपडेट साझा कर दे कि शहबाज शरीफ के घर के पास ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद वो छुप गए, बंकर में जाकर छुप गए हैं। उनका ये कहना था कि हम तो बदला लेंगे, अब बदला लीजिए। क्यों बंकर में छुप गए हैं? अब छुप कर के हमला करेंगे क्या? पाकिस्तान की शुरुआत से ही हमेशा से ये हरकत रही है कि हमला करेंगे लेकिन छुपकर, आतंकवाद को पनाह देंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की। जिस तरह से अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दे दिया है कि हम भारत को रोक नहीं सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पीओके के कई इलाकों में भारत की जोरदार गोलाबारी। हवेली, हाजीरा, कोटली में धमाके, झेलम, नीलम और लीपा वैली में ब्लास्ट, तत्तापानी और खोई रत्ता में हमला, नकियाल में भी भारत का बड़ा हमला। तो ये लगातार जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पीओके के कई इलाकों में भारत की जोरदार गोलाबारी देखने को मिली है। भारत की तरफ से लगातार जबरदस्त और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आप ये समझिए कि आज पाकिस्तान की जनता क्या सोच रही होगी कि जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को बचाने के लिए पाकिस्तान की जो मासूम आवाम है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी जान को खतरे में डाल दिया है पाकिस्तान ने, सिर्फ उन आतंकवादियों को बचाने के लिए। और क्यों किया, क्यों कर रहा है कोमल? कोई वजह देखिए ना। बिल्कुल, मनु मुखिया देखिए, प्रधानमंत्री देखिए, एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रात से सेना से कांटेक्ट में है, पूरी जानकारी ले रहे हैं, रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, एनएसए से बात कर रहे हैं। एक शहबाज शरीफ है जो गीदड़ भभकी तो संसद में बड़े खुलेआम देते, कहते हैं कि हम जोरदार जवाब देंगे भारत को, लेकिन हरकतें देखिए, बंकर में छुप गए, अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब ये वो पाकिस्तानी नागरिक सोचे कि जिन्होंने शहबाज शरीफ को चुना, जो कहते हैं कि भारत के हमले की वो जो निंदा करते नजर आते, वो जरा अपने ही जो रसूखदार है उनको देख लें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। तो ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के हमलों से किस तरह से पाकिस्तान
दहल गया है। भारत ने जिस तरह से करारा हमला किया है उसकी अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, पाकिस्तान के 15 शहर दहल गए हैं और पाकिस्तान रात भर नहीं सोया है और भारत चैन की नींद ले रहा है। क्यों ले रहा है? पाकिस्तान सोएगा भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमने इतना मजबूत सिस्टम अपने आसपास पहले से ही तैयार किया हुआ है कि हम आराम से बैठकर जो पाकिस्तान की एक जो हिमाकत है उसका जवाब दे रहे हैं। और क्योंकि ये दौर ऐसा है कोमल कि आप इसमें मैन टू मैन फाइट नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी का वार है। ये वो दौर आ चुका है कि आपको अपने हथियारों से जवाब देना होगा, आपको अपनी टेक्नोलॉजी से जवाब देना होगा और वही जीतेगा जंग जिसके पास टेक्नोलॉजी मजबूत होगी। पाकिस्तान के पास तो वो चीनी मिसाइलें हैं जो मिट्टी में मिला दी है भारत ने। चीन का वो एयर डिफेंस सिस्टम था लाहौर में HQ-9 जो 1600 करोड़ की लागत से उसको तैयार किया गया था चीन की मदद से, लेकिन उसको तो हमारे एक ड्रोन ने ही नेस्तनाबूद कर दिया। तो कहां खड़ा होता है पाकिस्तान? पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहर रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन आतंकवादियों को बचाना है। बिल्कुल। और देखिए मनु, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं, जो सांसद हैं, और ये कुछ तस्वीरें फिलहाल दिखा देते हैं, उनकी बात बाद में कर लेंगे क्योंकि वैसे तो वो बात करने लायक है नहीं उनके बारे में। फिर तस्वीरें दिखा देते हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से जो मिसाइल अटैक किया गया है वो तस्वीरें, भारतीय थल सेना की तरफ से टैंक और मोर्टार गरजे हैं, भारतीय सेना ने INS विक्रांत से हमला किया है। तो आसमान से हम पाकिस्तान पर टूटेंगे, पानी से हम उनको बहा देंगे और जमीन से उनको एकदम दहला देंगे। ये 3 तस्वीरें उसका जीता जागता सबूत है। ये तस्वीरें आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भारतीय होने पर और ज्यादा गौरवान्वित महसूस हो। आज इतना ज्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा है क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जहां के लोग कह रहे हैं कि हम सेना के साथ हैं। ये जो 3 तस्वीरें हैं आप देखिए, पाकिस्तान को हर तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। वहां के प्रधानमंत्री अब बंकर में जाकर छुप गए। अब बोले, अब गीदड़ भभकी दे, क्योंकि अब तो और देशों से भी, क्योंकि भारत ने टेक्नोलॉजी की तरफ से जवाब दिया है, कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया है, हर ओर से जवाब मिल रहा है। अब पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि ये वो भारत नहीं है कि हमला किया और भाग गए। भारत बस कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम शांति के लिए तैयार हैं। नहीं, अगर आप थप्पड़ एक मारोगे तो आपको 10 थप्पड़ झेलने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। हम पहले हमला नहीं करते, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। भारत का बदला और पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वो पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी भी सामने आएगी, उनकी तस्वीरें लगातार सामने आएंगी। और 10 बजे तो सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की ही जाएगी जिसमें पूरी डिटेल साझा की जाएगी कि आखिर रात की पिक्चर क्या थी, रात में पाकिस्तान ने क्या किया और किस तरह से भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी हिमाकत पाकिस्तान ने कर दी है। हमारे सहयोगी अनिल नागर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल, हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और पूरा देश इस वक्त भारतीय सेना के साथ है, क्योंकि ना भारतीय सेना सोई है और ना पूरा देश सोया है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने जो हिमाकत कर दी वो बहुत बड़ी गलती है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों का उत्साह देखिए किस तरह जो है भारतीयों में उत्साह है और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहना चाहिए और इस बार जितना भी आतंकवाद है उसका पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। तो ये देखेंगे हर तरफ भारतीय तिरंगा आपको नजर आएगा और साफ तौर पर यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। सर, किस तरह से आप लोग जो है भारतीय सेना का उत्साह बढ़ा रहे? साहब, भारतीय सेना ने वो काम कर दिखाया जो वर्ल्ड की कोई सेना नहीं कर सकती और इतने कम समय में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। आज हमारी वायुसेना का गौरव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जितने भी कायराना हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए वो सभी नाकाम भारतीय सेना ने कर दिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय सेना का कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान के पास तो रिजेक्टेड मटेरियल है और जो देश चाइना उनको दे रहे हैं मदद, वो सब एक्सपायर्ड हथियार हैं और इस बार का युद्ध पाकिस्तान को किसी काम का नहीं खत्म ही हो जाएगा। वो तो उनके बड़े शहरों पे रात को हमले हो चुके हैं
उनके एयरपोर्ट पे कराची, लाहौर, उसमें बड़ा भारी नुकसान किया है। वहां के पीएम भी छुपते फिर रहे हैं अब तो बंकर में, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी ने जो कार्रवाई करी है, पूरा देश खुश है, पूरा देश हर्ष उल्लास के साथ उनके साथ जुड़ा हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे और जीत चुके हैं। भारत माता की। पूरे उत्साह के साथ भारतीय नागरिक सेना के साथ खड़े। हमने पहले भी कहा था कि हमको मत छेड़ो, लेकिन जो छेड़ दिया छूटेंगे कैसे? चलिए अनिल, लौटते हैं आपके पास। ये बातचीत हम जारी रखेंगे। इस बीच हम एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों से साझा कर देते हैं, क्योंकि भारत और पाक का तनाव लगातार जारी है। पाकिस्तान पर भारत का अटैक जारी है। पाकिस्तानी ड्रोन से हमला नाकाम किया है, उत्तरी कमान में हमला नाकाम किया है। उधमपुर में पाक के ड्रोन को मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा, मुंह तोड़ जवाब जरूर मिल रहा है, मुंह के खा रहा है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के छुप रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हमलों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, जिसको नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। तो भारत का ड्रोन अटैक जो हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में, लेकिन अपडेट अभी आपसे हम ये साझा कर रहे हैं कि उत्तरी कमान में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, जिसको नाकाम कर दिया है। उधमपुर में पाक के ड्रोन को मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान अब भी समझ जाओ कि आपके पास तो कुछ नहीं, यहां अगर आप हमला करोगे तो मुंह की खाकर वापस जाओगे। बिल्कुल अनिल, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, बातचीत कर लीजिए लोगों से। देखिए ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से भारतीयों का जो है जोश हाई है, और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि इस बार आतंकवाद का सफाया कर कर ही भारत मानेगा। और ये उत्साह बता भी रहा है, पूरी जोश के साथ भारत की जो जनता है वो सेना के साथ खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे सर? भारत की सेना का तो कोई मुकाबला ही नहीं है भैया। पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है भारत के सामने। भारत का जोश और हिम्मत बहुत आगे है। देख रहे हैं आप लोग उत्साह के साथ यहाँ पर तिरंगा लहरा रहे हैं। हम सब साथ हैं। भारतीय सेना हमारी नष्ट नाबूद कर देगी पूरे पाकिस्तान, पूरे आतंकवाद को नष्ट नाबूद कर देगी। और यही उद्देश्य है पूरे भारतीय का, हर एक भारत के सच्चे नागरिक का। हर आदमी मोदी जी के साथ है, अमित जी के साथ है, राजनाथ सिंह जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। भारतीय सेना जिंदाबाद। सर पाकिस्तान पूरी तरह दहल चुका है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान समझ रहा है ये 65 और 71 का भारत है। 65 में जब हम बहुत छोटे थे, जब हमने उनको नहीं छोड़ा, 71 में नहीं छोड़ा, तो अब क्या बचेंगे वो? आप तो हमारे बच्चे पूछेंगे हमसे कि पापा वो पाकिस्तान कहाँ था, तो हम उनको बताएंगे बेटा ये छोटी सी एक जगह थी जो हमने इनको दान में दी थी। अभी हम पिछले महीने कश्मीर होके आए हैं, हमारे कश्मीर में, वो भी हमारा ही है। लेकिन अब हम अगले साल मार्च में प्लानिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ घूमने जाएं, और निश्चित रूप से जाएंगे। उम्मीदें हैं पूरी? उम्मीद नहीं, तो आना ही है, आना ही है। बिल्कुल अगले साल हम लोग LOC वाली कश्मीर में, POK वाली कश्मीर में जाएंगे, सब लोग घूमने जाएंगे, ये झंडा लहरा के आएंगे अपना वहाँ पर। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो तब तक जारी